हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अपना वही चैप्टर नंबर 10, दैट इज लाइट, मिरर एंड लेंसेज, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। सो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अब हम इस चैप्टर को, एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेक्चर 1 में, इससे पहले का स्टेप फर्दर तक हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो लुक एट द साइड व्यू मिरर ऑन व्हीकल, दीज मिरर आर कॉन्वेक्स। तो जो हमारा लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको कि आपको देखना है, क्या देखना है आपको? साइड व्यू मिरर अपनी कार का, बाइक का, स्कूटी का, है ना, जो भी आपके पास है उसका आप साइड मिरर, ये साइड मिरर व्यू देखो कैसा दिखता है, उसमें बाकी की पीछे वाली चीजें जो हैं वो कैसी दिखती हैं, वो कौन सा हमारा मिरर होता है? तो जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो चीजों को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? चीजें छोटी होके दिखती हैं। So they always form an erect image of the traffic behind and smaller than the actual vehicles. Erect का मतलब क्या है? वो सीधा सीधा दिखा देगा, अपसाइड डाउन करके नहीं दिखाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो सीधा सीधा आपको दिखा देगा, पहली चीज। प्लस उसमें सारा का सारा साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होके दिखाता है, छोटा होके दिखाता है। तभी आपने देखा ना कि साइड व्यू मिरर में पूरी पीछे की रोड आपको दिख जाती है, इतनी सारी गाड़ियां आपको दिख जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो चीजों को डिमिनिश करके दिखाता है, वो चीजों को छोटा करके दिखाता है। ऑल्सो सिंस द कॉन्वेक्स मिरर इज, ये है, ठीक है, ये सब क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये चीजों को क्या करेगा? छोटा करके दिखाएगा। लेकिन यहां पे देख रहे हो, ये चीजों को क्या कर रहा है? ये क्या छोटा कर रहा है? यहाँ पे देखो हमको क्या दिख रहा है? सारी एक छोटे से सर्कल में पूरा का पूरा हमें यहाँ पे शोरूम दिख गया है। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है? यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और एग्जाम में आता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव मिरर के आप यूजेस लिखिए। ठीक, सो कर्व्ड आउटसाइड एंड इट प्रोवाइड अ मच वाइडर एरिया of the road behind. Further, such convex mirror are installed at the road intersections or sharp bends to provide drivers from both side of the visibility and the other side to prevent collision. ठीक है, तो यहाँ पे रोड्स के पास लगा होता है, कर्व्ड एरिया में लगा होता है, शोरूम्स वगैरह में लगा होता है, ताकि वो क्या कर सके? पूरा वाइड रेंज दिखा सके उस मिरर के अंदर, है ना, पूरा वाइड रेंज दिखा सके इस मिरर के अंदर। एंड रोड पे इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ड्राइवर है, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी सही रहे और दो गाड़ियां आपस में कोलाइड होने से, टकराने से बच जाए। Convex mirror are also installed in a big store of the monitor or a large area of the data theft. तो यहाँ पे भी जैसे सी वाला जो पार्ट था वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फ्रॉम द 3 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कितने टाइप के मिरर हम पढ़ चुके हैं? 3 टाइप के मिरर हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है? प्लेन मिरर, जो हमें बहुत पहले से पता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज कॉन्केव मिरर एंड द थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाउ but are there any laws which govern the image from there are any laws which govern the image formation? क्या इनमें कोई लॉज वगैरह भी है जो ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है? तो यस, देयर आर लॉज, एंड उन सारे के सारे लॉज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सारे के सारे क्या? 2 ही लॉज है ना, 2 ही लॉ है यहाँ पे, और दोनों के दोनों लॉ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो What are the laws of reflection? Reflections के क्या laws है? रिफ्लेक्शन कि एक प्लेन मिरर है हमारे पास, मान लो ये मेरे पास प्लेन मिरर है, यहां से लाइट आई, इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो let us now repeat an activity which we did earlier in grade 7, but this time we will extend it further. Do you remember doing the activity for observing the reflections of a beam of light from a plane mirror? यहाँ पे क्या करें? प्लेन मिरर पे बीम ऑफ लाइट को ट्रैवल करा रहे हैं, प्लेन ऑफ लाइट, ये प्लेन मिरर पे लाइट को हिट करा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है क्या हो रहा है? लाइट जा रही है देखो, और यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ से गई तो इससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। नाउ
Collect a plain mirror with a stand, a torch, comb, a paper clip to hold the comb upright, or the sheet of the white paper and strip of a black paper. तो इतनी सारी चीजें हमें कलेक्ट कर लेनी है before doing the experiment. As you did earlier, make a thin slit by covering all opening of the comb using black paper except one in the middle. तो हमें comb को क्या करना है, उस black paper से cover कर लेना है. ठीक है, आगे हम पिक्चर में देखेंगे. कॉम को क्या करना है, ब्लैक पेपर से हमको कवर कर लेना है. स्प्रेड अ शीट ऑफ द व्हाइट पेपर ऑन अ टेबल, प्लेस अ प्लेन मिरर अपराइट ऑन इट. तो व्हाइट पेपर के हम ऊपर, ठीक है, व्हाइट पेपर के ऊपर इधर ऐसे इस तरीके से हम इस प्लेन मिरर को रखेंगे. ठीक है. नाउ यूजिंग अ थिन स्लिट एंड द टॉर्च, obtain a thin beam of the light along with the paper and adjust to fall upon the mirror as shown in this figure 10.8 a. ऊपर जैसा दिख रहा है. Now move the slit and torch slightly so that the beam of light fall at the different angle of the mirror. Does the reflection of beam also shift? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, ठीक है, जैसे हमने डायरेक्शन को शिफ्ट किया, और एक हमारा ये बन रहा है. तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? क्या इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ, हमें इन दोनों में ही डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है. तो एंगल चेंज करने से रिफ्लेक्शन भी चेंज होता है. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. क्या बताया? एंगल चेंज होने से रिफ्लेक्शन भी चेंज होता है. ये चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी. नाउ ये देखो, लाइट आई, ये हमारा प्लेन मिरर है, यहां से लाइट आ रही है, प्लेन मिरर से टकरा रही है, और फिर जिस एंगल से लाइट आई है उसी एंगल से वो डेविएट हो गए. ठीक है, उसी एंगल से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, वी कैन से. सो मेक अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ मिरर एट अ डिफरेंट एंगल्स and observe how the direction of a reflections beam change. So to understand this better, let us draw this on a paper step by step. But before doing that, let us learn how to represent the light. We often represent light by straight line, क्योंकि light जो है हमेशा straight line में ही travel करती है. ठीक है, light हमेशा कैसे travel करती है? light हमेशा straight line में ही travel करती है. ठीक है, with arrows or rays. ठीक, तो यहाँ पे आप चाहे एरो से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, चलेगा. नाउ ray incident the path along which the light travel. Do you remember the learning earlier that light travel along a straight line? हाँ, ये हमें पता है कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करती है. लाइट किसको फॉलो करती है? लाइट रेक्टिलिनियर पाथ को ही फॉलो करती है. ठीक है. सो नाउ draw a line showing the position of a plane mirror. Also draw a line with the arrow indicating a beam of light falling on the mirror and reflecting beam of light as shown in this figure. तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप प्लेन मिरर बना दो. प्लेन मिरर पे यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है. ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है, इधर टकराए और फिर रिफ्लेक्ट हो गई वो, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. जो लाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो लाइट जा रही है बाउंस बैक होके, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. सो द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द मिरर, जो मिरर पे आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, and the ray that comes back from the mirror is called a reflected ray. तो जो मिरर से बैक होके जा रहे हैं, जो मिरर से टकरा के वापस जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. नाउ रिमूव द मिरर, हटा दो, फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर एंड ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर. तो यहाँ पे क्या करना है हमको? मिरर से एक हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. सो दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. तो तीन चीजें हमने पता की अभी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. सो to the reflecting surface at the point of incident O. The angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence.
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमने इसके बीच में क्या बना दिया, अब हमने इसके बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और जो ये हमारा नॉर्मल है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब दो चीज और नई आ गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में। ठीक, on your drawing measure the angle of incidence and the angle of reflection and note it table 10.1। अब हमें with the help of this हमें बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। बार बार हम ये रेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि अभी ये 30 डिग्री पे है, ये भी हमारा 30 डिग्री पे है, अब हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, 45 कर देंगे, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर हमने 50 एंगल से हमारा इंसिडेंट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर 70 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, या फिर वाइसा वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि भाई ये तो इतना टफ आ गया, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेहद आसान है। कितना आसान है, बेहद आसान है। चलो, so repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Finally, let the incident beam fall on the mirror along the normal and observe the directions of the reflected beam. What would be the angle of incidence and angle of reflection? In this case, both the angle would be 0 in this case. इसका क्या मतलब है, हाँ इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एक चीज याद रखना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज याद रख लो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये हमारा 30 डिग्री है इंसिडेंस, तो हमारा रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री ही होगा, है ना। और नॉर्मल पे ही बन रही है तो 0 डिग्री, तो ये भी हमारा 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री कब आएगा, जब सीधा नॉर्मल से ही लाइट पास हो रही है, नॉर्मल पे ही हम लाइट भेज रहे हो, उधर ही से पास हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो एंगल। और जब कोई एंगल नहीं होगा तो 0 एंगल कहलाएगा। ठीक है, नाउ do you notice that both the angle in table 10.1 are nearly equal? Yes, तो दोनों के दोनों जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। So if done carefully, the experiment shows that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये है हमारा एक लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ क्या आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। क्या ये चीज समझ में आई है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, नाउ एक्टिविटी 10.5, लेट अस एक्सपेरिमेंट using the same setup as shown in this activity 10.4। अभी भी हमको setup एकदम सेम ही रखना है। Put place or stiff sheets of the chart paper flat on a table such as the part of it extend beyond the edge of the table। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो देखो इसमें थोड़ा बेटर दिख रहा है। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास कॉम्ब है जिसको हमने क्लैंप से इसके ऊपर ब्लैक पेपर कवर कर रखा, बीच में हल्का सा यहाँ से होल है जहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, शाइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर, प्लेस ऑन द शीट एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्ट बीम ऑन द एक्सटेंड पॉइंट पोर्शन। तो रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम देखें तो कैसा दिख रहा है भाई हमको रिफ्लेक्टेड रेस, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज ही है। नाउ बेंड द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द शीट अलोंग द एज ऑफ द टेबल। अगर हम शीट को बेंड कर देते हैं, जैसे कि यहां से देखो
हमने क्या किया, शीट को बेंड कर दिया, तो अभी हमारा जो रेस था वो बिल्कुल जहां तक शीट है वहां तक बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा था। जैसे ही हमने शीट को बेंड कर दिया तो बीम क्या हो गई, डिसअपियर होने लग गई। दिख रहा है, बीम यहीं पे आके रुक गई, यहीं पे आके रुक गई। बीम जो है वो धीरे धीरे हमें डिसअपियर होते हुए नजर आ रही है। सो डू यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन? तब हमें हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन में बीम ऑफ लाइट हमको नजर नहीं आएगी। ठीक, फ्लैटन द पेपर अगेन एंड ऑब्जर्व, तो वापस से अगर हम उसको और वैसे ही कर देंगे तब हमें वापस से रेज नजर आएंगी। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर व्हेन द शीट इज बेंट बट रीअपियर व्हेन इट फ्लैटेंड अगेन। अगर हमने पेपर को फोल्ड कर दिया तो रेज हमको नजर नहीं आएगी, अगर हम पेपर को फोल्ड नहीं करेंगे तो वापस से हमको वो रेज नजर आ जाएंगी। So this shows that the reflected beam lies in the same plane as that of the incident beam, and bending the sheet create a new plane breaking its alignment. इसका क्या मतलब है? तो देखो यहां से आपको दूसरा लॉ समझाने की कोशिश की जा रही है। Now the second law of reflection is कि incident ray, normal एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सबके सम सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। हम पेपर को बेंड कर रहे हैं तो उसका प्लेन चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमको वो रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहे है ना, वो जो एक्सटेंडेड पोर्शन था रेज का वो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरे प्लेन पे आ गया, हमने पेपर को फोल्ड कर दिया तो उसका दूसरा प्लेन बन गया। आपको पता ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्लेन हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सबके सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. सबके सब सेम प्लेन पे ही लाए करते हैं। ठीक है, सबके सब सेम प्लेन पे ही लाए करते हैं। सो दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टोटल कितने लॉज हमने पढ़ लिए भाई? यस, टोटल कितने लॉज हमने पढ़ लिए? तो टोटल 2 लॉ हमने पढ़ लिए। पहला होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सबके सब सेम प्लेन पे ही लाए करते हैं। ठीक, सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, नाउ अ स्टेप फर्दर, in the 2 cases, even though the directions of incident ray are different, they fall at the same point of the mirror, and thus the directions of the normal are the same. However, the directions of the reflected ray such that incident ray, the normal at the point of the incident and the reflected ray all lie in the same plane in both the cases. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारे पास मिरर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मिरर है। अब चाहे देखो मिरर पे कहीं से भी आप लाइट को ट्रैवल करा दो। ठीक है, मिरर पे आप कहीं से भी लाइट को क्या करा दो, ट्रैवल करा दो। वेट, तो किस बारे में बात कर रहे थे हम कि यहां पे ये है हमारा इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट हो गया और ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। यहां पे हमने देखा। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड यहां पे क्या बन गया, नॉर्मल। तो जब हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एंगल भी चेंज हो जाता है और उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रेज में भी हमको चेंज देखने के लिए मिलता है, और नॉर्मल अपने हाथ से खुद को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, नाउ आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर ऑल्सो। तो जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, है ना, जो अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्या वो स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पे भी एप्लीकेबल होता है क्या? ये बता दो फटाफट से। तो यस, वो हर एक मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो हर एक मिरर के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। नाउ the laws of reflections are valid for all kind of mirror,
plane mirror and spherical, but if multiple parallel rays fall on the spherical mirror we observe something interesting. इसका क्या मतलब है? आप चेंजिंग रूम में गए होंगे या फिर आप ऐसे वॉशरूम में गए होंगे जहां पे सामने भी मिरर हो और जहां पे बैक साइड में भी मिरर हो, या फिर जब आप बाल कटाने अपने जाते हो तो आप देखते हो कि पीछे भी मिरर है, आगे भी मिरर है, तो उस वक्त आपकी जो इमेज बनती है वो इतनी सारी इमेजेस बनती है, तब आपकी वहां पे मल्टीपल इमेजेस बनती है ना? तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, बट दैट इज फैसिनेटिंग, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं लॉज के बारे में, सो यस दैट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। आ गया समझ में? नाउ okay, so activity 10.6 let us explore. Collect a plane mirror, a concave mirror, convex mirror, stand for mirror, a torch, a comb and a paper clip to hold the comb upright. तो यहां से क्या है, ये हमारा यहाँ पे कॉम्ब है जिसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, और बीच से थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ दिया जिसमें इस तरीके की रेज नजर आ रही है, वो कॉम्ब की हमको रेज नजर आ रही है, ठीक है। यूज अ सेम सेटअप एज एक्टिविटी 10.4 अगेन, बट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्लिट लीव मेनी ओपनिंग फॉर द कॉम्ब अनकवर्ड टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, ठीक है। तो पहले क्या था, एक छोटा सा होल था, अब क्या किया गया कि कुछ थोड़ा ज्यादा एरिया छोड़ दिया गया ताकि वहां से बहुत सारी पैरेलल लाइट की बीम आ सके, ठीक है। नाउ लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ द लाइट फॉल अपॉन द प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर वन बाय वन। तो तीनों पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रैवल करा रहे हैं, तीनों पे, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम, इज योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू व्हाट इज शोन इन दिस फिगर? तो यहाँ पे देखो प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, लाइट जा रही है वो सीधा 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 सीधा, यहाँ पे पहले ये नॉर्मल था हमारा, ठीक है। अब जैसे ही प्लेन मिरर पे ये सारी पैरेलल लाइट जाएंगी, तो जितनी पैरेलल लाइट गई है वहां से वो पैरेलली ही क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दिख रहा है? जितनी पैरेलल लाइन गई है, ऐसे जितनी भी पैरेलल रेज गई है वो पैरेलली क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट भी होंगी। लेकिन अगर हम कॉन्केव मिरर के बारे में बात करें तो कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है कि सारी की सारी रेज पैरेलल तो जा रही हैं, सारी की सारी जो रेज है, जो इंसिडेंट रे है, वो सब के सब पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक पॉइंट पे आने के बाद कन्वर्ज हो जा रही हैं। क्या हो रही हैं? वो एक पॉइंट पे आने के बाद सारी की सारी जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो जा रही हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पैरेलल है सारी की सारी इंसिडेंट रे, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो रेज क्या हो रही है, कुछ टाइम के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमको इस पिक्चर से नजर आ रहा है। नाउ when multiple parallel beams of the light fall upon a plane mirror, the multiple reflections beam also parallel. जितनी ज्यादा पैरेलल इंसिडेंट रे जाएंगे उतने ही पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज भी आएंगे। However, when multiple beam of light fall upon the concave mirror, the multiple reflected beam get closer, then they converge. तो उतने ही मल्टीपल हमको रिफ्लेक्टेड रेज भी मिलेंगे, बट एट सम पॉइंट दे दे कन्वर्ज, वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे कोलैप्स होने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। Whereas in the case of convex mirror, the multiple reflected beam spread that is they diverge. लेकिन वहीं अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप याद कैसे रखोगे, ठीक है, अब आप याद कैसे रखोगे, देखो एक चीज को आप याद कर लो कि कौन कन्वर्जिंग होता है, कौन डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स, वैक्स की अगर हम बात करें तो वैक्स का नेचर कैसा होता है, पिघलना होता है, और जो चीजें पिघल जाती हैं वो हमेशा दूर दूर भाग जाती हैं। तो जहां पे वैक्स आएगा ना, समझ लो कि पिघल के दूर दूर जा रहा है, तो वैक्स इज ऑलवेज डाइवर्जिंग। तो दूसरा अपने आप आपको लर्न हो जाएगा, केव इज ऑलवेज कन्वर्जिंग, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इवन दो
each ray of light follow the law of reflection, the curved surface of a spherical mirror cause the parallel beam of light rays of either converging concave or diverging convex on reflection depending upon the shape of the mirror. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स में हमारा क्या हो रहा है, वेक्स में हमारा डाइवर्ज हो रहा है, केव में हमारा कन्वर्ज हो रहा है. सारी की सारी पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट है वो हमको एक डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी. ये चीज हमको एक बीम ऑफ लाइट के साथ कभी पता नहीं चलती. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको एक बीम ऑफ लाइट के साथ क्या पता चल जाती, तो एक बीम ऑफ लाइट के साथ ये सारी की सारी चीजें हमें बिल्कुल 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 भी पता नहीं चलती. ठीक है, नाउ अ स्टेप फर्दर, if we draw what we observe in the activity, अच्छा हाँ, so we get figure like this as shown below. तो जैसा हमने ऊपर देखा है ना, दैट इज अ रियल इमेज. अगर हम उसको पेन पेपर पे बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमको सारी की सारी चीजें नजर आएंगी कि जितने भी इंसिडेंट रे थे वो सारे के सारे पैरेलल जा रहे थे और रिफ्लेक्टेड रेज भी हमें यहाँ पे कैसे मिल गए, पैरेलल ही मिले. रिफ्लेक्टेड रेज भी हमको यहाँ पे पैरेलल ही मिले. बट इन केस ऑफ कॉन्केव सारे के सारे इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही थे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे आने के बाद वो कन्वर्ज हो गए. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो गए, एक पॉइंट पे आने के बाद कन्वर्ज हो गए, एक साथ मिल गए. वही कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो इंसिडेंट रे में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, इंसिडेंट रे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, वो सारे के सारे डाइवर्ज हो गए. ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, वो डाइवर्ज हो गए. ठीक, तो ये नेचर आपको पता होना चाहिए. आ रहा है समझ में? नाउ so the concave mirror converge a light beam while the convex mirror diverge. This is indeed interesting. Yes, so concave mirror जो होता है वो converge करता है and convex mirror जो होता है वो क्या करता है, diverge करता है, दूर दूर फैलाता है. So since the concave mirror converge, the light beam wouldn't light get concentrated in a small area. क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास concave mirror है एंड कॉन्केव मिरर का काम क्या है, कन्वर्ज करना है ना, तो सारी की सारी जो बीम ऑफ लाइट है वो पूरे एरिया में फिर फैलेगी नहीं, है ना. अगर लाइट की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी तो एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पे टारगेट कर रही है कॉन्केव वाले में. ठीक है, कॉन्वेक्स वाले में तो हर जगह फैल रही हैं, तो वहां पे पूरा का पूरा अगर लाइट है तो पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स. बट इन केस ऑफ कॉन्केव सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस होगा. So since the concave mirror converge, the light beam wouldn't light get concentrated in a small area. ठीक है, now activity 10.7 let us explore. 10.7 let us explore. फिर इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. ठीक है, now safety first. Always perform this activity under the supervision of teacher or an adult. Do not look towards the sun or into the mirror reflecting the sun. ना ही हमें डायरेक्टली ऐसे सन को देखना है, हमारी आंखें जो है चौंधिया जाएंगी, है ना, और ना ही हमको उस मिरर को देखना है जिसपे सन की रेज आके रिफ्लेक्ट होंगी. ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं तो वो ग्लास हमको लगाना पड़ेगा. ठीक, फोकस द रिफ्लेक्टेड लाइट ओनली अ पीस ऑफ द पेपर, नॉट टुवर्ड्स एनी फेस और आईज. ठीक है, हम किसी के फेस पे या किसी के आईज पे उस लाइट को फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पे फोकस करेंगे. क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेज है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेज है कि वो पेपर को बर्न भी कर सकती है. ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेज होती है कि वो पेपर्स को बर्न भी कर सकती हैं. ओके, सो इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़े. चलो इसको देख ही लेते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं ना. नाउ ये इतनी बातें कर ली हैं तो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं अच्छे ढंग से ना. सो टेक अ कॉन्केव मिरर एंड शीट ऑफ द थिन पेपर और न्यूज़पेपर. आपको इस तरीके से कॉन्केव मिरर लेना है और एक थिन पेपर ले लेना है. ठीक है, होल्ड द कॉन्केव मिरर विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग द सन. सन की तरफ फेस करोगे, सन की रेज उस पर आएगी और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी, पेपर की तरफ मूव करेगी. Direct the sunlight of the sun reflecting by the mirror of the sheet of paper. Adjust the distance of paper
until you get a sharp bright spot on it as shown in this figure. तो तब तक हमको उसको एडजस्ट करना है, तब तक हमको ये बिल्कुल एक शार्प पॉइंट नजर नहीं आ जाता. दिख रहा है, कहीं पे फोकस नहीं कर रहा है, वो एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहा है. वाई? क्योंकि सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में आके क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है. ठीक है, सारी की सारी जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में आके क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है, इसी वजह से. सो होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट. डज द पेपर स्टार्ट बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक? यस. तो पेपर जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. सो the bright spot is formed on the paper because light from the sun after reflections from a mirror get concentrated on the point. सारी की सारी ताकत, सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे आके हिट कर रही हैं and this produce sufficient heat at this point which can ignite the paper. ठीक है, सारी की सारी हीट, सारी की सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पॉइंट बहुत ज्यादा इग्नाइट हो जाएगा एंड इट स्टार्ट बर्निंग. ठीक है, नाउ स्टेप फर्दर. अब यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यहां से अपने हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो आई होप कि जितना भी आज की क्लास में पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में रह जाता है इस चैप्टर को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.